कश्मीर का फेमस ट्यूलिप गार्डन कुछ ही दिनों में आम जनता के लिए खुलने वाला है। ट्यूलिप गार्डन जो कि कश्मीर की एक बहुत बड़ी पहचान बनके उभरा है पिछले 10 से 15 साल में, और इससे बड़ी शायद ही कोई टूरिज्म की एडवर्टीजमेंट है इस समय के लिए, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री मानती है कि ट्यूलिप गार्डन जब खुलता है तो ऑफिशियली कश्मीर का जो स्प्रिंग और समर गर्मियों का टूरिज्म सीजन जो है उसको फ्लैग ऑफ करता है। तो इस वक्त हम जो है ट्यूलिप गार्डन के अंदर हैं। हालांकि अभी जो है ट्यूलिप कुछ दिन में खिलेंगे क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं रहा है, काफी ज्यादा बारिश हुई है, धूप ज्यादा नहीं निकली है। और इस साल अगर जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है उनका माने तो तकरीबन 17 लाख ट्यूलिप जो है खिलेंगे इस बाग में, और तकरीबन 70 से 80 वैरायटीज होंगी। और सिर्फ ट्यूलिप नहीं, आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के जो है फूल यहां पे होंगे। और एक खास वजह रहती है, जो लोग हैं जो ट्यूलिप्स को देखना पसंद करते हैं, इस खूबसूरत बाग में आना चाहते हैं, तो इसी समय पे जो अपना प्लान करते हैं, देश और दुनिया से जो है पर्यटक यहां की तरफ आते हैं। इस बाग की बात करें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक वजह उसकी ये भी है कि लोकेशन, जो जबरवन माउंटेन रेंज मेरे पीछे आप देख रहे हैं उसके फुट हिल्स पे, और उस तरफ जो है डल लेक है, तो इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती थी। और जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट है। ट्यूलिप्स की बात करें तो सिर्फ कश्मीर में और यूरोप में तो कई जगहों पे होता है, लेकिन कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है, जो मौसम है, बिल्कुल अनुकूल है इसके लिए। लेकिन इस बार जो खतरा बना हुआ है वो है बर्फबारी का, क्योंकि अगले कई दिन तक जो है बारिश और बर्फ कश्मीर में हो सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस बात से जरूर डरे हुए हैं कि अगर बर्फ होती है तो सारा मामला जो है बिगड़ सकता है, क्योंकि ट्यूलिप बर्फ में जो उसका रहना काफी मुश्किल है। बारिश जरूर झेल सकता है, लेकिन अगर बर्फबारी जो कि प्रिडिक्टेड है तो जो है काफी खराब हो सकता है। लेकिन फिलहाल 150 से ज्यादा जो बागवान हैं जो हमेशा छुपे रहते हैं। काम और खूबसूरती तो जो हर कोई देखता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, जो हाथ है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो यहाँ तकरीबन 150 के आसपास जो गार्डनर्स हैं पूरे साल अंत तक मेहनत करते हैं, पूरे साल लगे रहते हैं। और जो ये फूल है इनके खिलने में उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। उनकी मेहनत जो है कुछ ही दिन में रंग लाएगी, और एक रंग नहीं बल्कि ये ट्यूलिप जो है कई रंगों में यहाँ लोग देख सकते हैं। जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को माने तो ये जो ट्यूलिप हैं इस साल और ज्यादा वैरायटीज उन्होंने लाई हैं, और ज्यादा कलर्स में दिखेंगे। और कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जो है ये ट्यूलिप गार्डन चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ की तरफ आए, और एक स्टार्ट जो मिलता है कश्मीर के टूरिज्म सीजन को वो इस बार भी जो है बहुत अच्छा हो। सब गार्डन के बारे में बताइए कि इस साल पिछले साल से क्या नया लोगों को दिखेगा, अगर फ्लावर्स की बात करें, ट्यूलिप्स की या ओवरऑल। ट्यूलिप गार्डन खुद में एक सरप्राइज होता है एवरी ईयर। हर साल यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आते हैं दे फाइंड समथिंग न्यू। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम एक नई कलर स्कीम के साथ पेश आए, एक वाइब्रेंट कलर स्कीम जो विजुअली अपीलिंग हो। तो इस बार भी हमने कोशिश की है, 2 नई वैरायटीज़ ऐड की है ट्यूलिप की। इसके अलावा हमारे पास जो स्प्रिंग ब्लॉसमड बल्ब्स होते हैं इनमें डैफोडिल्स आते हैं, मस्करी है या हाइसिंथ्स है, तो वो भी डिस्प्ले के लिए होते हैं। तो ओवरऑल 1.7 मिलियन जो स्प्रिंग ब्लॉसमड बल्ब्स वो डिस्प्ले के लिए होंगे, उनका शोकास होगा, एंड इट विल बी अ ग्रैंड शो इंशाल्लाह। एंड वेरी सून इसकी जो फॉर्मल ओपनिंग है दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। ये बताइए कि वेदर कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि बर्फ भी प्रिडिक्टेड है। अगर बर्फ होती है तो क्या ट्यूलिप्स सर्वाइव करते हैं या ट्यूलिप जो है, ट्यूलिप बल्ब इट्स वेरी सेंसिटिव टू ना टेम्परेचर पर्टिकुलरली। इसके लिए एक मौकूल टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे पहले हुआ करता था। तो 1-2 साल से थोड़ी जो वेदर वेरिएशंस आती है जिसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उनकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है हमें। जैसे पिछले साल हमारी जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत कम रही, ऑलमोस्ट 75% डेफिसिट थी, 25% हमने रिसीव की। तो उसकी वजह से जितना भी फ्लोरा फाना या है उस पर तो असर पड़ेगा ही। तो ट्यूलिप भी कुछ
उस पर भी कुछ खासा असर पड़ता है। जैसे जो जनवरी और फरवरी का टेम्परेचर राइज हुआ तो उसकी वजह से इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है तो वो एक्सेलरेट हो गई थी। बट अल्लाह का शुक्र है, जो पिछली बार हमारी जो ये मार्च के महीने में प्रेसिपिटेशन हुई, जो रेनफॉल हुई अच्छी खासी, तो उसकी वजह से थोड़ा अभी जो वेदर है वो काफ़ी कूल है। अभी जो ऑप्टिमम ग्रोथ है इसकी, तो ये अपने हिसाब से अपने टाइम पे होगा। टूलिप गार्डन की बात करें तो जो धीरे धीरे पिछले 15-16 साल में सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट बन के आया है कश्मीर टूरिज्म, खासकर स्प्रिंग और समर के लिए, तो पिछले साल कितने जो है टूरिस्ट और कितने विजिटर्स यहाँ आए थे और इस साल क्या एक्सपेक्टेशन? टूरिज्म जो टूलिप गार्डन है, इट हैज़ बिकम ए यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर द कश्मीर वैली। जैसे टूरिज्म को इसने बूस्ट किया। बेसिकली हमारा मकसद था कि हम जो टूरिज्म कैलेंडर है उसको प्रीफोन करें। यहाँ पे जो हमारा मार्च से लेके मई तक जो टाइम था, दैट वाज वेरी लीन एज फार एज द टूरिज्म इन कंसर्न। तो टूरिस्ट्स बहुत कम आते थे। जैसे जनवरी फरवरी में आपका जो विंटर कार्निवल रहता है गुलमर्ग, पहलगाम में या सोनमर्ग में, तो उसके लिए उसके बाद जो मार्च अप्रैल एंड मई ये बहुत लीन रहता था। इसको कैचअप करने के लिए दिस आइडिया वाज कंसीव्ड इन 2007। तो 2008 में इसकी जो फॉर्मल ओपनिंग हुई है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव एक्सपीरियंस ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम विजिटर्स। के क्या नंबर है? लास्ट ईयर हमारा जो विजिटर काउंट था वो ऑलमोस्ट 4.65 लाख था। एंड दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज रश ऑफ टूरिस्ट्स। जैसे कि पिछले साल जो हर साल इसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग का रिकॉर्ड अपना जो रहता है इसका हर ये सरपास करने का, तो इस बार भी हम वी आर होपफुल कि जो पिछला वाला रिकॉर्ड है वो सरपास हो। थैंक यू। साहब ये बताइए कि इस साल कितने लाख ट्यूलिप हमें देखने को मिलेंगे, कितने ज्यादा है पिछले साल से, और क्या सरप्राइज है आपका इस बार जो विजिटर आएंगे? देखिए, द एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो है इट्स ऑल सेट टू ओपन टू पब्लिक एंड वेरी सून इट विल बी अनाउंस्ड बाय आवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद आवर डायरेक्टरेट दैट इट विल बी फॉर्मली ओपन टू द पब्लिक। आपको पता है कि इसकी एक शॉर्ट विंडो होती है, 25 से 30 दिन तक ये रहता है। तो इन अ वेरी शॉर्ट विंडो वी एक्सपीरियंस ह्यूज रश ऑफ विजिटर्स, पर्टिकुलरली जो जिन्हें फ्लोराफाइल बोलते हैं या वो लोग जो फूलों को बहुत पसंद करते हैं। दे कम फ्रॉम फार एंड बियॉन्ड, जैसे विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड जो बाकी विजिटर्स आते हैं, दे एक्सपीरियंस हियर दिस जिसे फ्लोरल एक्स्ट्रावेगेंजा बोलते हैं, इस रेनबो ऑफ कलर्स, दे चेरिश इट। तो इस बार भी हमारी कोशिश है कि हमने 2 नई वैरायटीज़ ऐड की है टुलिप्स की। बाकी इसके अलावा जैसे 1.7 मिलियन बल्बस स्प्रिंग ब्लॉसम बल्बस यहाँ पे डिस्प्ले के लिए होंगे। और वैरायटीज टोटल वैराइटीज़ टुलिप्स की 74 है। पिछले साल हमारी 72 थी, तो इस बार हमने 2 ऐड की है। इसके अलावा हमारे पास डैफोडिल, हाइसिंथ और मस्करीज की भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ है। ओवरऑल इट विल बी अ स्पेक्टेकुलर वे। एक आखिरी सवाल ये कि पिछले साल तकरीबन 4.5 लाख तकरीबन लोग आए थे, तो इस साल कितना एक्सपेक्टेशन है आपकी? रिकॉर्ड टूट सकते हैं? टुलिप देखिए, पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो टुलिप गार्डन हैज़ बिकम अ वेरी यूएसपी, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ द वैली। हर साल यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग विजिटर फुटफॉल हम एक्सपीरियंस करते हैं। पिछले साल का जैसे 4.65 लाख विजिटर्स इन अ वेरी शॉर्ट विंडो दे केम हियर। एंड इस बार हम वी आर होपफुल दैट ह्यूज रश ऑफ टूरिस्ट्स एंड ह्यूज इन they will gather in flocks and huge numbers and इंशाल्लाह इस बार वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो पिछले साल का था, we are expecting कि वो रिकॉर्ड ब्रेक हो। अब्बास साहब, आप यहाँ बागवान हैं, ये बताइए कि आप लोग छुपे रहते हैं, जो अनसंग हीरोज कहें या पर्दे के पीछे के लोग, जिनकी असली मेहनत रहती है जो इस जगह खूबसूरत बनाती है। कितनी मेहनत आपको लगी है, पहले ये बताइए। कितने टाइम से आप इस पे काम कर रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं? मैं इस डिपार्टमेंट में एज ए कैजुअल लेबर पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट ऑफिस लेके ऑफिसर 100-105 है टोटल। उसमें कैजुअल लेबर्स हैं, उसमें परमानेंट स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, फिर ऑफिस के स्टाफ हैं। टोटल कितने टाइम से आप इसमें जो है, कितनी मेहनत लगती है, कितने टाइम लगता है इसको? इसमें पूरा साल लगता है, पूरा 11 महीने लगते हैं तैयारी में। वह पूरा साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मान लो पिछले जनवरी में था, बहुत बर्फ पड़ी थी, टूलिप थोड़ा लेट आ गए, उसी वजह से हमें उस टाइम बहुत मेहनत, लोग घरों में आराम से बैठे थे हीटिंग सिस्टम पे। लेकिन हम यहाँ पे उसी जनवरी में बहुत माइनस था, हम एक साइड से बर्फ उठा रहे थे, 1 फुट 2 फुट बर्फ था, एक साइड से उठा रहे थे, बेड में डाल रहे थे, एक साइड दूसरी साइड टूलिप लगा रहे थे। बहुत मेहनत हो रही थी। ये बताइए कि मैंने सुना कैजुअल हैं कुछ लोग, तो
दिन का 300 रुपए लेते हैं। 300 तो कैसे गुजारा होता है आपका, और अभी तक आप लोग कैजुअल कैसे जो है इतनी मेहनत के बावजूद भी आपका जो है काम सरकार नहीं कर रही? हम 311 रुपए लेते हैं कैजुअल लेबर। आप ही बताइए सर, 300 रुपए में आज 311 रुपए में क्या आएगा? आप उसमें बिजली का देखिए बिल कहाँ पहुंची, सब्जी, बाकी खर्चा जात, बच्चों की तालीम, मतलब घर में वालिदैन, खुद का खर्चा, मतलब हमारी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। हमें बहुत सख्ती हो रही है। 4.5 लाख जो है पिछले साल लोग आए, करोड़ों रुपए इधर कमाई हुई होगी। आपके लिए सिर्फ 300 रुपए होते महीने? वही 311 रुपये और कुछ नहीं। हम हर साल इंतजार करें गवर्नमेंट इस साल कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट हमें परमिट करेगा, रेगुलर करेगा, हमारी ये सैलरी बढ़ाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस साल बहुत उम्मीद थी कि जो ये उमर अब्दुल्ला सरकार थी ये कुछ ना कुछ करेगी इस बजट में, जो पिछले इस महीने में उसने किया पास, लेकिन उसने भी निराश किया, हमें कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ। चलिए, ये सब के बावजूद भी कहते हैं माली जब उसका काम जो है ग्लो करता है, यानी कि फूल खिलते हैं, कितनी खुशी मिलती है आपको जब लोग आते हैं और इतने फूल यहाँ होते हैं? जैसे एक बच्चे को अगर उसकी माँ खोती है, जब उसको वो फिर मिलती है, मतलब उसको इतनी खुशी, उसी तरह हमें इतनी खुशी मिलती है जब हम देखते हैं फूल खिलते हैं। फिर जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे विदेशी हो या देसी हो या यहाँ के हो, स्टेट के हो, वो हमारी तारीफ, मतलब इनकी तारीफ करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की, हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज।